आज एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रेसिपी बनने जा रही है। आज क्या बन रहा है? भुना कुकर विद सैफरन राइस या ज़ाफ़रानी राइस। फुल चिकन आज बनेगी। इसको हम रोस्ट करेंगे। इसकी 2 मैरिनेशन है। एक मैरिनेशन हमने करके रख दी है, दूसरी मैरिनेशन हम आपके सामने करेंगे और इसको हम सर्व करेंगे ज़ाफ़रानी राइस के साथ। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसकी पहली मैरिनेशन थी अदरक लहसुन का पेस्ट। एक चिकन हमने ले ली साबुत, उस पर कट्स लगा लिए। 1 टेबलस्पून भरकर हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्चें लगा दी। लेमन जूस 2 टेबलस्पून भरकर लगा दिया। अदरक लहसुन, लेमन जूस, कुटी लाल मिर्ची और नमक भी 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून। इसकी मैरिनेशन करके आपने कोई पपीता नहीं, कुछ भी नहीं, ये लगा के अब सेकेंड मैरिनेशन। 1 कप दही, दही में जाएगी 3/4 कप लाल प्याज, पिसे हुए बादाम 1 टेबलस्पून। देखें, है ना अच्छी रेसिपी, डिफरेंट है बिल्कुल। और इसमें अब जाएगी ये हमारी चिकन, साबुत चिकन जिसको हमने ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ था। कट लगाकर बहुत अच्छे से इसको हम मैरिनेट करेंगे। हमारे पास थोड़ा सा कम टाइम होता है, आप इसको कम से कम 3 से 4 घंटे मैरिनेट करिएगा। जितनी मैरिनेशन होगी उतना इसका मज़ा डबल होगा। वीकेंड्स आते हैं, सहरी की दावतें होती हैं, उसके लिए भी ये रेसिपी बहुत अच्छी है। कंप्लीट मील है। आप देखें, चावल के साथ ये सर्व होगा। अब हम डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। इस बार ईदी हमें ईद से पहले ही डालडा ने दे दी है। खूब बचत है डालडा कुकिंग ऑयल पर, पूरे 250 रुपए की बचत। आधा कप डालडा कुकिंग ऑयल। बॉटल देखें कितनी ज़बरदस्त है। वेरी इजी टू यूज़, वेरी कन्वीनियंट। 2 साइजेस में बॉटल अवेलेबल है। ये हमने चिकन डाल दिए अपने ऑयल में सारी मैरिनेशन के साथ। थोड़ा सा जो मैरिनेशन हमारा रह गया है, इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी, सिर्फ आधा कप, ताकि मैरिनेशन हमारी ज़ाया ना हो। और चिकन को हल्का सा फ्राई करके फिर हम इसमें अपनी मैरिनेशन डालेंगे। थोड़ी सी दही की वजह से इसमें अच्छी ग्रेवी होगी। दही है, लाल प्याज है। एक तरफ से जब ये अच्छी फ्राई हो जाएगी, फिर हम इसको टर्न करेंगे। और चिकन को आपने लाजमी कट्स लगाने हैं ताकि मसाला सारा अंदर तक जाए। जितना मैरिनेशन का टाइम देंगे उतनी ये मज़े की बनेगी। इसको हम सर्व करेंगे बॉइल्ड एग के साथ। यहाँ पर 2 अंडे उबले हुए हैं। अब हम आते हैं अपने ज़ाफ़रानी राइस। ज़ाफ़रानी राइस कैसे बनते हैं? ज़ाफ़रानी राइस के लिए आपने आधा किलो चावल लेने हैं, बासमती नॉर्मल। उसको आपने भिगो लिया 15 से 20 मिनट के लिए। भिगोने के बाद आपने उसको हल्का सा जर्दे का रंग डालकर और बॉईल कर लिया। बॉईल करके आपने पानी सारा स्ट्रेन कर लिया। जब उसको हम दम लगाएंगे, तो दम कैसे लगाएंगे? दम पर इस पर हम आधा कप दूध में, आप समझे 2 चुटकी ज़ाफ़रान की आप लेंगे, अगर ज़ाफ़रान आपने यूज़ करना है। मैंने ज़ाफ़रान यूज़ किया है और मैं यूजुअली करती भी हूँ। जिसको नहीं करना वो उसी वक्त एसेंस भी ज़ाफ़रान का डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून केवड़ा। ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स और केवड़े के साथ इसको आपने दम लगा दिया दूध में मिक्स करके, और ये आपके ज़बरदस्त से ज़ाफ़रानी राइस रेडी हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? खूबसूरत सा हम प्लेटर लेंगे, टर्न करेंगे। थोड़ा सा ये मुश्किल काम होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। आराम से इसको हमने टर्न कर लिया और अब हम इसको ढकेंगे। ढकने के बाद ये आराम से पकेगी हल्की आंच पर, जब तक कि ये बहुत अच्छे गल जाएगा। अब
अभी मैं इसको पूरे सेंटर में डाल रही हूँ। पूरे प्लेटर में सेंटर खाली होगा, सेंटर में कुछ भी नहीं, सेंटर में हमारी चिकन आएगी। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत है, इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि बहुत एक्सक्लूसिव रेसिपी है। अगर आपने सहरी की किसी दावत पर बनाई तो यकीन करें दोबारा ईद की दावत पर भी इसी की फरमाइश आएगी। अंडे हम हाफ में भी काट के रख सकते हैं और क्वार्टर में भी कर सकते हैं। हाफ ज़्यादा प्यारे लगते हैं, इसलिए मैं हाफ में काट के रखूँगी। पार्सले या हरा धनिया बस एक कलर ऐड करने के लिए। ये जब तक हमारी चिकन बन रही है तो ये हमने सोचा कि इसको डेकोरेट कर लें। जितना खूबसूरत बनाएंगे उतना अच्छा लगेगा। पार्सले अगर नहीं लगाना, आपको इसको बजट फ्रेंडली करना है तो आप हरा धनिया, पुदीना, बस एक कलर ऐड करना है और तो कुछ भी नहीं, खूबसूरत बनाने के लिए। ये हो गया हमारा प्लेटर रेडी। ये देखें माशाल्लाह, ये भी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आप इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे और बिल्कुल ग्रेवी भी नहीं। दही और लाल प्याज की वजह से ये थिक ही है, तो ये जब पक जाएगी फिर हम इसको इसके अंदर ओवरटर्न करेंगे। डालडा कुकिंग ऑयल हम सबको पता है 80 सालों से हमारी जनरेशन्स टू जनरेशन्स इस्तेमाल कर रही हैं। इस बार तो बचत भी है, 250 रुपये की बचत है। आप जाएं अपने किसी भी करीबी स्टोर से डालडा कुकिंग ऑयल लेकर आएं। हम सबको पता है जहां ममता वहां डालडा। चलें अब हम देखते हैं कि हमारी चिकन कहां पहुंची। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। ये देखें माशाल्लाह, ग्रेवी भी अगर आपको नज़र आ रही है बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, थिक हो गई है। इसको हम ज़रा सा चेक कर लेते हैं। जी, चिकन भी बहुत अच्छी गल गई है, एकदम जूसी जूसी ज़बरदस्त बन गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करेंगे आराम से, बिल्कुल उसको बहुत हल्के हाथ से आराम से हम इसको निकालेंगे। इसका जो ग्रेवी है बची हुई वो हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमारी ग्रेवी है रिमेनिंग वो सारी इसमें ऐड कर देंगे। चूल्हा इसका हो गया है बंद। ग्रेवी को आराम से इसके ऊपर हमने बिल्कुल उंडेलना नहीं है, वरना हमारी खूबसूरती सारी ख़राब हो जाएगी। और ये चिकन पे ही आएगी ग्रेवी, चावल पे बिल्कुल नहीं। भुना कुकड़ विद सैफरॉन राइस कितनी प्यारी लग रही है। अब लास्ट में हम इसके ऊपर हरा धनिया छिड़केंगे और थोड़े से बादाम पूरे प्लेटर पे। थोड़ा सा हम इसको और खूबसूरत एक लुक दे देते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। भुना कुकर विद सैफरॉन राइस आपने ट्राई ज़रूर करनी है और हमें दुआओं में याद रखना है।